विश्व किडनी दिवस के अवसर पर कुलवंती हॉस्पिटल में आयोजित हुआ कार्यक्रम। डॉक्टर युवराज गुलाटी के नेतृत्व में आयोजित हुआ कार्यक्रम। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कानपुर ब्यूरो प्रमुख अक्षय सिंह की खास रिपोर्ट। मैं डॉक्टर युवराज गुलाटी, नेफ्रोलॉजिस्ट, उजाला सिग्नस कुलवंती हॉस्पिटल कानपुर से हूँ। आज हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड किडनी डे, विश्व किडनी दिवस 2024 सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि किडनी की बीमारी के प्रति हम एक अवेयरनेस फैला सकें, सजगता फैला सकें, लोगों में सतर्कता ला सकें ताकि वो जल्द से जल्द किडनी की बीमारी को पकड़ें और किडनी की बीमारी को शुरुआती दौर में पकड़ लें ताकि उनको जो एंड ट्रीटमेंट है, जिसको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट बोलते हैं, वहां तक की नौबत ही ना आए। क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि अगर एक बार आपको पता चला कि किडनी की बीमारी है तो आपको सिर्फ डायलिसिस ही करना पड़ेगा। ये बिल्कुल एक भ्रामक बात है, गलत बात है। अगर आप जल्द से जल्द किडनी का कोई भी बीमारी है, जितना जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे तो एक इलाज के तौर पे आपको उस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो वही हमारा मोटिव है। हमारा एक टैगलाइन हमने जो रखा है, सबका स्वास्थ्य, सबका विश्वास, कोई कभी भी ना रहे। सर, क्या परिचय है आपका और क्या कार्यक्रम कराया जा रहा है? मैं डॉक्टर राजेंद्र नादी कुलवंती हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ और जो आज का दिन किडनी हेल्थ डे के ऊपर मनाया जा रहा है, जिसमें कि हम बेसिकली मरीजों को और सब उनके रिश्तेदारों को सही ढंग से अवेयरनेस देने का प्रोग्राम है, जिससे लोगों की किडनी के बारे में सही जानकारी मिल सके और नंबर ऑफ केसेस किडनी की कम हो सके। सर, कितने यहाँ पर मरीज आए हैं इलाज कराने और किस हिसाब से इलाज हो रहा है? यहाँ पे बेसिकली डॉक्टर युवराज गुलाटी के अंडर में यहाँ पे डायलिसिस वगैरह सब चीज़ें होती हैं और किडनी के पेशेंट्स एडमिट होते हैं। डॉक्टर साहब के कार्यक्रम के अंदर कम से कम 2000 से ज़्यादा केसेस इस महीने में डायलिसिस हुई है। कितने दिनों से, कितने सालों से ये कैंप निरंतर लगता चला आ रहा है यहाँ पर? 2 साल डॉक्टर साहब ने 2020 में यहाँ पे ज्वाइन किया था और उसके बाद से प्रतिवर्ष जो है यहाँ पे किडनी की क्या कोई इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी कोई रहा है? जो है सारे मरीज मुख्य अतिथि हैं। जो मरीज लोगों का होता है, ये प्रोग्राम बेसिकली उन्हीं के अवेयरनेस के लिए ये तैयार किया जाता है और उन्हीं के लिए ही ये प्रोग्राम है। यही सब जितने मरीज हैं वही हम लोग के लिए मुख्य अतिथि की तरह है। क्या परिचय है और क्या कार्यक्रम किया जा रहा है? नमस्कार, मैं डॉक्टर युवराज गुलाटी, नेफ्रोलॉजिस्ट, उजाला सिग्नस कुलवंती हॉस्पिटल कानपुर से हूँ। आज हम लोग वर्ल्ड किडनी डे 2024 विश्व किडनी दिवस हर साल के समान मना रहे हैं। इस साल का विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है किडनी हेल्थ फॉर ऑल और जो प्रॉपर थीम दी गई है वो है एडवांसिंग इक्विटेबल एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। मतलब कि हम ये इंश्योर करना चाहते हैं, हम ये प्रतिबद्धता के साथ संकल्प लेते हैं कि समाज के हर वर्ग, हर इंसान को एक प्रॉपर मेडिकल केयर मिल पाए और हम एक प्रॉपर तरीके से किडनी डिसीजेस को ठीक करने के बारे में एक संकल्प ले सकें। किडनी की बीमारी देखिए ऐसी बीमारी है जहां हम लोग ये सोचते हैं कि एक बार अगर हमें किडनी की बीमारी पता चली तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक मिथ है, सबसे बड़ा एक भ्रम फैला हुआ है समाज में, जो कि दूर करना हमारी ही जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर किडनी की बीमारी को आप सही समय पे पकड़ लें और सही इलाज तरीके से किया जाए और शुरुआती दौर में अगर बीमारी को पकड़ लिया जाए तो ये निश्चित आप मान सकते हैं कि आपको एडवांस तौर पे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की नीड पड़ने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो सकते हैं। सर, कितने सालों से यहाँ कैंप लग रहा है और किस हिसाब से मरीजों का इलाज? देखिए, मुझे 2020 से मैंने कुलवंती हॉस्पिटल को ज्वाइन किया और तब से निरंतर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किडनी की बीमारी के बारे में जागरूकता हम फैला सकें। इस वर्ष भी हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास जितने भी किडनी के पेशेंट्स हैं, डायलिसिस जो हमारे यहाँ कराते हैं, जो किडनी के मरीज भर्ती होते हैं और इवन जो नॉर्मल समाज में भी लोग हैं, उनके प्रति भी हम लोग जागरूकता फैलाने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। सिर्फ आज का ही नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज ही किडनी डे मना रहे हैं तो आज ही करना है। ये निरंतर हमारे यहाँ पे कैंप्स चलते रहते हैं, निरंतर हमारे यहाँ CMEs होती रहती हैं ताकि लोगों को हम अवेयरनेस कर सकें कि किडनीज की बीमारी के लिए हमें सजग रहने की आवश्यकता बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत यंगस्टर्स आ रहे हैं जो कि एडवांस किडनी डिसीज, जिनका क्रिएटिनिन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और उनके लिए हमारे पास सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होता है। तो ये चीज को हम खत्म करना चाहते हैं ताकि किडनी की बीमारी को शुरुआती टाइम पे पकड़ सके और उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट दे सके ताकि वो आराम से अपना जीवन आगे व्यतीत कर सके। सर, ये किडनी की जो बीमारियां हैं तो कुछ गरीब लोग इसका इलाज नहीं करा पाते, कौन सी ऐसी दवा है जो उचित मूल्य पे मार्केट में मिल जाती है? देखिए, जहां तक हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटस की, तो हम लोग कुलवंती अस्पताल में हमारे पास मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भी हम लोग इलाज कर रहे हैं,
जिसमें जो कि असाध्य रोग के नाते किडनी के मरीजों को एक धनराशि नियुक्त कर दी जाती है ताकि वो अपना इलाज आराम से कर सकें। आयुष्मान पैनल से भी हम लोग किसी भी मरीज को मना नहीं कर रहे हैं। एंड इवन हाई एंड प्रोसीजर्स जैसे किडनी बायोप्सी होती है, पर्माकैथ होता है, फिस्टुला होता है, ये सारी चीजें भी हम आयुष्मान से कर रहे हैं। बाकी देखिए, किडनी की बीमारी की अगर दवा की बात करें तो दवाएं किडनी की बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है डायबिटीज और शुगर और हाइपरटेंशन। तो अगर आप शुगर और बीपी को शुरुआत से कंट्रोल कर लें, उनकी दवाई बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती है, तो आप आराम से किडनी की बीमारी को बढ़ने ही नहीं देंगे, तो चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी।